नेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित इसका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम साइलेंट प्रेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर सुप्रिया प्रमाणिक। डॉक्टर सुप्रिया का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। वो बीएचएमएस हैं कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और डी एंड डे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से एमडी किया है उन्होंने। पहले नई दिल्ली भारत सरकार में सीजीएचएस में सीनियर मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं और वर्तमान में वो कार्यरत हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एट कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल। आज का जो डॉक्टर सुप्रिया का टॉपिक है वो है मेटेरिया मेडिका की स्टडी। डॉक्टर एन एम चौधरी की ये बुक आप सामने देख सकते हैं। मेटेरिया मेडिका की जो उन्होंने किताब लिखी है उसके ऊपर आज वो अपना विश्लेषण और अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। तो डॉक्टर सुप्रिया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबको गुड इवनिंग। सबको डॉक्टर साहब अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए ओके चाहे। ओके। गुड इवनिंग सबको। आज मेरा जो टॉपिक है ये एनएम चौधरी द्वारा लिखा जो मेटेरिया मेडिका, इसका ऊपर। ये मेटेरिया मेडिका जो माने एक बहुत माने यूज नहीं होता है इसका, बट ये बहुत यूजफुल मेटेरिया मेडिका है। इसका ऊपर मैं थोड़ा जितना कोशिश कर सकते हैं उतना ही इसके लिए मैं पूरा बताएंगे जी। ये मेटेरिया मेडिका हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसका प्लान क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, भाई इसका हम लोग जब ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो इसको ये मेटेरिया मेडिका द्वारा हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये हाथ हम मैं थोड़ा थोड़ा बताएंगे। मैं जो पढ़ के जो मेरे को जो आया उसी हिसाब से अब लोग को मैं प्रेजेंटेशन करेंगे। ये ये एनएम चौधरी ऐसा एक मेटेरिया मेडिका है जो नेग्लेक्टेड मेटेरिया मेडिका इन आवर माने होम्योपैथिक सिस्टम। जैसे हम लोग का सिलेबस में भी ये नहीं, जो एनसीएस द्वारा जो हम लोग का जो मेटेरिया मेडिका सिलेबस, इसमें भी एनएम चौधरी नहीं है। बट ये बहुत मूल्यवान किताब है जिसका ऊपर हम बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं। ये जो किताब है ये हम लोग को इंडियन केंट बोल सकता है। ये किताब को जो हमारा केंट मेटेरिया मेडिका जो है ये इसको इंडियन केंट बोल सकते हैं। बट इसका पीछे बहुत सारा रीजन है। वन ऑफ द बहुत ये अच्छा कॉन्फिडेंट प्रेस्क्राइबर है। ये क्या है, ऐसा एक मेटेरिया मेडिका जो पढ़ने में मजा आता है, जो स्टूडेंट लोगों को और जो हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं, दोनों लोगों के लिए। ये इसमें बहुत सारा जो लक्षण होता है जो हम लोग मैंने पढ़ के फील करते हैं जे मोनोटोनस ऑर्डर में। बट ये ऐसा एक हम लोग जब मेटेरियल पढ़ते रहते हैं, बट मोनोटोनसली हम लोगों को लगता है जे ये सिम्टम तो ये बहुत सारा किताब में लिखा है मेटेरिया मेडिका में, ठीक है। बट इसको हम लोग कैसे इसका ऊपर इंटरेस्ट जगाएंगे, तो ये ऐसा एक किताब है जो किताब में जिसमें तीन वैरायटी का, तीन प्रकार का इसमें पूरा, तीन प्रकार का कॉम्बिनेशन में ये मेटेरिया मेडिका पूरा लिखा है। क्या क्या है इसमें जो अप्रोच, ये जो एनएम चौधरी द्वारा जो मेटेरिया मेडिका है इसमें तीन अप्रोच है। क्या है, एक है लेक्चर स्टाइल का, जैसे हम लोग केंट मेटेरिया मेडिका पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ये लेक्चर फॉर्म में। तो कैसे एक ड्रग को हम लोग जो पढ़ेंगे जो इसका कैसे देखना है, बा इसका कहाँ स्पेयर ऑफ एक्शन है, ये जस्ट जस्ट लाइक ए लेक्चर फॉर्म में। और एक टाइप का मेटेरिया मेडिका है जो हम लोग पढ़ते रहते हैं, जस्ट लाइक ए कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका। एक एक ड्रग के साथ एक ड्रग हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर दोनों लोगों के ये बहुत मूल्यवान चीज है जो कंपैरिजन करना। हम लोग जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक अच्छा सिमिलिमम में नहीं पहुंच पाएंगे।
जैसे कंपैरेटिव मैथमेटिक्स का, जैसे फेरिंगटन का कंपैरेटिव मैथमेटिक्स, और एक स्टाइल का जो किताब है जो हम लोग मैथमेटिक्स का पढ़ते रहते हैं, वो है क्लिनिकल। मतलब जो प्रैक्टिकल जो हम लोग देखते हैं बा क्लिनिकली जो वेरीफाई करके जिसका ऊपर लिखा है मैथमेटिक्स एंड डिफरेंट केसेस, जैसे सीई हुइलर का मैथमेटिक्स। तो ये इसमें बहुत सारा कुछ लिखा है। ये जो किताब है, ये किताब का पूरा नाम है ये स्टडी ऑन द मैथमेटिक्स, डॉक्टर एन एम चौधरी। इसका पूरा नाम कहीं जगह, बहुत जगह नहीं लिखा है सोर्स, बस ये सोर्स ढूंढ के इसका जो पूरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र मोहन चौधरी, इनका नाम है। इसका किताब का अरेंजमेंट क्या है, इसका किताब का जो अरेंजमेंट है वो है, जे इसका एक जो किताब है, ये किताब जब हम खोलेंगे इसका एक टाइटल पेज होता है। कोई भी किताब में एक टाइटल पेज होता है। दूसरा क्या है, एक होता है फोटोग्राफ ऑफ एनएम, इसका जो किताब लिखा है उनका एक फोटो रहता है। तीसरा है एक पब्लिशर जो पब्लिश कर रहा है उसका एक नोट रहता है। उसके बाद क्या है, ये एक प्रीफेस, इनका दोनों एडिशन हुआ, दोनों एडिशन का प्रीफेस है। पहला है प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन, हम लोग किताब देखेंगे तो। उसके बाद जो है जो प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन। इसके बाद क्या है, एक कंटेंट्स होता है जिसमें क्या क्या है किताब में, कंटेंट्स। इसके बाद क्या है, एक चीज है जो मेडिसिन, जो ये जो किताब, इसका मेडिसिन क्या क्या मेडिसिन इसमें है। उसके बाद क्या है, इसका रेपर्टरी पार्ट, ये इनका जो लास्ट पार्ट है वो मेट्रियामेडी का पार्ट। और एक पार्ट क्या है, इंडेक्स ऑफ द रिमेडी, एक पार्ट है जो डिफरेंट रिमेडी है, जो दवाई है उसका एक इंडेक्स है। और लास्टली जो बुक है वो है इंडेक्स टू द रेपर्टरी, उसका भी एक इंडेक्स है। ये ये ऐसा एक मेट्रियामेडिका है जो बेस्ड बाई ए ए बंगाल का एक इंडियन जो भारतीय जो क्लासिकल होम्योपैथ है, इसका ऊपर ये बेस है। हमारा एक कलकत्ता में एक फेमस फिजिशियन था डॉक्टर एम एम दत्ता सर, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में जो रेपर्टरी का टीचर था, और कलकत्ता होम्योपैथी में भी इन्होंने टीचर था। बट इनका एक केस है, ये केस के बारे में मैं थोड़ा बताएंगे। एक बार एक डॉक्टर, एक पेशेंट डॉक्टर एन एम चौधरी के पास, एक एम एम दत्ता का पास, सर के पास आया था। एक डायरिया वाला पेशेंट, बहुत दिन से डायरिया हो रहा है, बट उसको एम एम दत्ता सर ट्रीटमेंट कर रहा था। वो क्या है, उस टाइम ट्रीटमेंट करने के बाद तो उनको ज्यादा ये कुछ नहीं मिला है, जे ये मेडिसिन से ठीक होगा कि नहीं है। बट ये केस डॉक्टर एन एम चौधरी सर ने जब उनके पास लेके आया, तो सर ने एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब, बोले ये मेडिसिन आप दे दीजिए, आप 10 दिन बाद पेशेंट को बुलाइए। तो 10 दिन बाद, 3 दिन 4 दिन बाद सर के पास फिर आया, बोला सर ये तो मेरा डायरिया तो कुछ भी नहीं कम हो रहा है, आपने क्या दवाई दिया। बोला नहीं अभी 10 दिन हुआ। बोला 10 दिन नहीं हुआ। तो पेशेंट फिर 8 दिन बाद आ गया पेशेंट, फिर पूछा उन्होंने कि कितना दिन हुआ। बोला 10 दिन हुआ। बोला ना 10 दिन नहीं हुआ। तो बोला तो 10 दिन के बाद बताओ। तो जिस दिन 10th डे हुआ उस दिन पेशेंट का सब बीमारी एकदम, पूरा डायरिया एकदम ठीक हो गया। तो एम एम दत्ता सर ने बोला जी ऐसा एक प्रिस्क्राइबर है जिसको, जो सिमिलीमम उनको पता चलता है जे इसका कब ठीक होगा कब नहीं होगा, ये इसका बारे में इतना 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 कॉन्फिडेंट था। इसलिए हम लोग डॉक्टर एन एम चौधरी सर को हम लोग बोलते हैं इंडियन केंट। अच्छा, क्लिनिकल मैथमेटिक्स का और एक फेमस
डॉक्टर्स लिखा है जो है टेम्पल हॉयंस का मैथमेटिका, उसमें बहुत सारा केसेस है इनका, हर केस का बारे में दिया है। नेक्स्ट, इसका बारे में हम लोग आएंगे। ये कौन था? इन्होंने एक स्टूडेंट ऑफ द हेरिंग मेडिकल कॉलेज, और इन्होंने बहुत लोग से इन्फ्लुएंस लिया है। किसके पास? डॉक्टर एलन टाइलर, टॉम हेगन, फेरिंगटन, एंड ही, इन्होंने सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन जिनसे मिला है, डॉक्टर एलन से, टॉम हेगन से एंड फेरिंगटन से। तो इनका ऊपर इंस्पिरेशन मिलके इन्होंने जो किताब बनाया, ये किताब तीन फॉर्म का ये मैथमेटिका है। एक है लेक्चर फॉर्म, लेक्चर स्टाइल में इस पे मिलेगा पूरा डिटेल्स, हम लोग कुछ ड्राग पढ़ेंगे तो। और एक है कॉम्परेटिव स्टाइल का, ये भी इसमें है, ट्विस्ट है। और तीसरा है इसमें क्लिनिकल केस भी बहुत सारा दिया, एक ड्राग के बाद क्लिनिकल केस दिया, इनका पूरा एक्सपीरियंस बताया। डॉक्टर पीसी मजूमदार ने डॉक्टर एनएम चौधरी को बताया, द प्रीसेप्टर ऑफ डॉक्टर एनएम चौधरी डॉक्टर पीसी मजूमदार बताया। और इनका जो ईस्टर्न टीचर था, जिनसे इन्होंने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ, वो है डॉक्टर बीएल भादुड़ी। हम लोग हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी पढ़ेंगे तो तब बीएल भादुड़ी, डॉक्टर सेल्जर एंड डॉक्टर एमएल सरकार। एंड ये डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर एनएम चौधरी से एक्स प्रिंसिपल और सीनियर प्रोफेसर ऑफ द मैथमेटिका, बंगाल एलन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कलकत्ता में। एंड ऑल्सो इन्होंने एडिटर ऑफ द होम एंड होम्योपैथी, एक जर्नल था जिसका इन्होंने एडिटर था, होम एंड होम्योपैथी बोल के। और एक अच्छा बात है, जो एशिया में सबसे पुराना ओल्डेस्ट कॉलेज है, वो है कैलकाटा होम्योपैथी, दी कैलकाटा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये दी कैलकाटा होम्योपैथी एंड मेडिकल कॉलेज का इन्होंने सुपरिटेंडेंट था। इसका डिफरेंट सारा आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, हम लोग कैसे एक प्रेस्क्रिप्शन का आर्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं होम्योपैथी इज एन सिस्टम एंड आर्ट, तो इनका प्रेस्क्रिप्शन में बहुत सारा कुछ आर्ट था। तो क्या आर्ट था ये हम लोग देखेंगे। बहुत सारा केस बाद में डिस्कशन में आएंगे, तो कैसे एनएम चौधरी का प्रेस्क्रिप्शन का एंगल क्या होता था, भाई इनका प्रेस्क्रिप्शन का पीछे जो दवाई देते था पीछे क्या रीजन था, कैसे आर्ट में इन्होंने ये देखा था। हेनिमेनियन टाइम से हम लोग क्या करते थे, जे कोई पेशेंट्स का लक्षण और जो दवाई का जो सिम्टम, ये दोनों से हम लोग कोरिलेट करके हम लोग मेडिसिन देते थे। ऐसा करके हम लोग कहां पहुंचते थे, जे आर्ट ऑफ प्रेस्क्राइबिंग एंड केस परसीविंग, जो हम लोग ऑर्गेनन में पढ़ते हैं, केस परसीविंग। इफ द फिजिशियंस क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज, तो ऐसे हम लोग पहुंचते थे सिमिलीमम में, सबसे जो सिमिलीमम होता था। बट इसका पीछे भी एक रीजन है, वो क्या है, इसका पीछे जो है टोटलिटी अच्छा से बनाना होगा। ये जो फिलोसॉफी होम्योपैथी, इसका ब्यूटी क्या है, होम्योपैथिक जो फिलोसॉफी, जैसे इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉलवर्ड्स का इवैल्यूएशन, बट सबका पीछे हम लोग क्या है, अल्टीमेटली हमारा जो ये है, अल्टीमेट जो गोल में पहुंचना है सिमिलीमम में, बट डिफरेंट वैरायटी का टोटालिटी करके हम लोग अल्टीमेटली पहुंचते हैं सिमिलीमम में। जैसे केंट का इवैल्यूएशन, जैसे बॉनिंगसन का इवैल्यूएशन, जैसे गार्थ बोरिक का इवैल्यूएशन, जैसे विलियम बोरिक का इवैल्यूएशन, जैसे सीएम बोगर का भी इवैल्यूएशन। इनका पीछे डिफरेंट एंगल था प्रेस्क्रिप्शन करने का, कोई पेशेंट को दवाई देने से इनका पीछे डिफरेंट एंगल था। ये किताब जब पढ़ेंगे, इसका एक एक एंगल में एक एक प्रेस्क्रिप्शन होता था, एंड वो डिफरेंट सारा चीज से लेके उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन करता था। कोई कोई प्रेस्क्रिप्शन इनका लेक्चर स्टाइल में, किताब में बोल के, कॉम्परेटिव स्टाइल में बोल के, क्लिनिकल केस रिकॉर्ड, सब कुछ मिला के एक प्रेस्क्रिप्शन करते थे। तो इसका पीछे डिफरेंट एग्जाम्पल है, बर्निंग एग्जाम्पल। हम लोग एनएम चौधरी का किताब का बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, तो एक एक चीज आएगा। क्या है, सपोज एक इनका अच्छा केस था। क्या केस बोला है, एक पेशेंट जो उनका कष्ट हो रहा था बहुत दिन से,
पेट में दर्द, कॉन्टिन्यूअस दर्द पेट में, बहुत मेनी ईयर्स से। डिफरेंट फिजिशियन पास, डिफरेंट फिजिशियन डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस कर रहा है। अल्टीमेटली कोई भी फिजिशियन इसका रियलिटी में नहीं पहुंच पाया और पेशेंट भी क्योर नहीं हो पा रहा था। कुछ दिन बाद डिफरेंट ईयर से ऐसा करते करते डायग्नोस कर रहा है, वो डायग्नोस्ड डिफरेंट डायग्नोस, अल्टीमेटली हर तरह का ट्रीटमेंट से फेलियर हुआ था। तो ये डॉक्टर एनएम चौधरी सर ने जब ये डॉक्टर एलेंस का नोटिस में जब लेके आया चिकागो में, जहां ही वॉज ए मेडिकल स्टूडेंट एट द टाइम, जो डॉक्टर एलन नोटिस में देखा चिकागो में, उनका जो कॉलेज जहां पे स्टूडेंट था डॉक्टर एनएम चौधरी। तो डॉक्टर एलन साहब ने इनको बोला जे आप एक सिंगल डोज मेडिसिन इन द सीएम पोटेंसी, बोला है इसको पैक करके एनवलप में टू द पेशेंट टू द इंडिया में भेजने के लिए, जो पेशेंट का कोलिग हो रहा था। बट क्या हुआ, बहुत दिन बाद पेशेंट कंप्लेन कर रहा है जे इनका कोई पेन नहीं है जब से ये सिंगल लिया है। बट क्या मेडिसिन लिया है ये हम लोग जब किताब पढ़ेंगे तो अब इसमें पूरा सब कुछ दिया जाए। तो क्या है इनका जो जस्टिफिकेशन, इन्होंने क्या पोटेंसी दिया था, कौन सी मेडिसिन दिया था, इसका पीछे इन्होंने जस्टिफिकेशन बताया। वो पेशेंट के पास बात करते करते इनका जब हिस्ट्री जब लिया, जो हम लोग बोलते हैं एनामनेसिस, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, जे पेशेंट का एक भयानक एक चर्म रोग हुआ था जो सप्रेशन किया था। क्या सप्रेशन किया था, एक एक्जिमा हुआ था। वो सप्रेशन के बाद पेशेंट जस्ट लाइक मैडनिंग, पागल टाइप का हो गया। एंड ये कहां था एक्जिमा, इनका स्क्रोटम में था। ऐसा खुजली हो रहा था जो पेशेंट पागल हो रहा था, उनको मतलब जीने के लिए भी मन नहीं था, नॉट डिस्पायर टू लाइफ, ऑलमोस्ट पेशेंट पागल हो गया जो मेरा ये जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसा इचिंग हो रहा था, ऐसा खुजली हो रहा था। एक्सटर्नल बाहर से मलम लगा के अल्टीमेटली पेशेंट का कुछ नहीं हुआ था। ये एक पीछे एक रीजन है। तो रीजन इनका पीछे क्या है, जो है सप्रेशन, ये सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज। यहाँ पे स्किन डिजीज क्या है, यहाँ पे जो स्किन डिजीज जो है वो है एक्जिमा। और इसका पीछे और किया था, सेकेंड रीजन जो बताया, जे पिकुलियर एक इनका मानसिक लक्षण था। क्या पिकुलियर मानसिक लक्षण, जे पेशेंट टोटल डिस्पायर अबाउट हिज रिकवरी, मैं ठीक नहीं होंगी इसमें, जे ये जो पेशेंट जे मेरा ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, पेशेंट अपना खुद सोच लिया। और इनको सुइसाइडल टेंडेंसी का ये आ गया, जे जिंदगी रख के फायदा कुछ नहीं है। और तीसरा इनका पीछे रीजन क्या है, एक रीजन है और इसका पीछे जे पेशेंट का लैक ऑफ वाइटलिटी व लैक ऑफ रिएक्शन। कोई मेडिसिन, बहुत सारा मेडिसिन पेशेंट ने कुछ खाया बट नो रिजल्ट, कोई इसका फल नहीं आया। तो इसमें क्या हुआ, द वांट ऑफ रिएक्टिव पावर, लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन, पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी नहीं है, पेशेंट को ससेप्टिबिलिटी एकदम बिल्कुल नहीं है। जो कोई मेडिसिन देने के बाद उसका जो एक्शन, मेडिसिन लेने के बाद एक्शन एंड रिएक्शन, वो उनका रिसीव करने का पावर नहीं है। सो वांट ऑफ रिएक्टिव पावर,
तो इसमें तीन रीजन है इनका। जो ये जो केस है, ये केस का पीछे इन्होंने तीन रीजन बताया। तो पहला वाला रीजन क्या है? एक है सप्रेशन ऑफ द स्किन डिजीज, मतलब चमड़े का बीमारी को हम लोग सप्रेस किया। दूसरा क्या है? दूसरा यह है एक पिकुलियर मेंटल स्टेट। क्या मेंटल स्टेट है? ये ऐसा एक मेंटल स्टेट है जिसमें पेशेंट को सुइसाइडल टेंडेंसी आ गया, जे मेरा ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा और मैं भी कभी ठीक नहीं होना है। तो ऐसा एक आया। तीसरा क्या आया? तीसरा यह इनका जो पेशेंट को जो मेडिसिन खा के आया, कोई मेडिसिन अच्छा से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब वांट ऑफ रिएक्टिव पावर। तो अल्टीमेटली ये रीजन सब कुछ केस बता के जो मेडिसिन डॉक्टर एलन ने, डॉक्टर डॉक्टर H.C. एलन, एंड उन्होंने जो एनवलप में जो मेडिसिन भेजा था, वो क्या मेडिसिन है? वो जो मेडिसिन है सोराइनाम CM। ये है पहला केस, इनका एक केस है। तो सोराइनाम CM प्रेस्क्रिप्शन करने का पीछे ये एक मेन रीजन है। तो इसलिए जब ये NM चौधरी जब हम पढ़ेंगे, इसमें एक ड्रग है एलोसोकोटिना। इसमें एक अच्छा चीज लिखा है, जैसे हम लोग जब नोबेल जो पढ़ते हैं, नोबेल में के हीरो रहता है, तो इनका एक बात है NM चौधरी सर का, अच्छा अच्छा लाइन बताया है। जे टू राइट ए मेटेरिया मेडिका, मेटेरिया मेडिका जैसे कोई लिखेगा तो विदाउट एलो इज टू राइट ए नोबेल विदाउट हीरो। सो टू मेडिका विदाउट एलो, तो ऐसा कोई किताब नहीं है जिसमें एलो नहीं है। ऐसे भी जब कोई नोबेल लिखा जाता है उसमें एक हीरो होना चाहिए, ये इनका एक बात है। इसका दूसरा केस, ये और एक इंटरेस्टिंग केस है। दूसरा केस, एक पेशेंट, इसका उम्र था 50 साल। पेशेंट बहुत चेयरफुल है, मतलब हंसी खुशी तरह पेशेंट है। एंड इसका जो गुस्सा वो वायलेंटली आउटब्रस्ट हो गया, बाहर आ गया। 4 महीने से सफर कर रहा है। तो पेशेंट चेयरफुल था, इसका सडनली एंगर, जो गुस्सा वो बाहर आ गया। 4 महीने से ये सफर कर रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या बोल रहा है पेशेंट, जे मेरा एक राइट लेग में भयानक पेन हो रहा है, वायलेंट पेन इन द राइट लेग। तो कहां पेन हो रहा है, पेशेंट को पूछा है। जे ये पेन जब होता है, ये पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द लेग, मतलब हम लोग का जो थाई लेग है उसका पीछे। तो कहां से कहां पेन आ रहा है? जो हमारा काफ मसल है, काफ से हिल तक आ रहा है। बट इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो नी और एंकल का। तो क्या है, पेशेंट बहुत हंसी खुशी स्वभाव का है। उसके बाद उनका गुस्सा सडनली आउटबर्स्ट हो गया। होने के बाद क्या हुआ, वायलेंट पेन इन द राइट लेग में हुआ। ये पेन कहां हो रहा है? बोल रहा है काफ से ये पेन हो रहा है हिल तक, बट इसमें कोई घुटना इन्वॉल्व नहीं है और कोई एंकल भी इन्वॉल्व नहीं है। और हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट क्या बोला है? और हिस्ट्री लेने के बाद, जे ये दर्द जब पेशेंट विश्राम करते रहते हैं तो अब बहुत बढ़ता है ये पेन। तो पेन और ड्यूरिंग रेस्ट, स्पेशली आफ्टर प्रीवियस मोशन। और कौन सी टाइम में पेन? जब पेशेंट खड़ा रहता है तो अब भी भयानक पेन होता है। और स्टैंडिंग में, बैठने में, खड़ा होने में भयंकर पेन, और
जब पेशेंट विश्राम करते रहते हैं, जब पेशेंट थोड़ा चलते रहता है पैदल, ये पेन कहां से कहां आता है? पेन सडनली शिफ्टेड, मतलब जाम करके राइट काफ टू लेफ्ट अपर आर्म। तो हमारा जो राइट काफ मसल है वहां से पेन शिफ्ट होके लेफ्ट अपर आर्म। और क्या है इसके साथ? सपोज पेशेंट ही पुट हिज हैंड, उनका हाथ कोट में और पॉकेट में डालेंगे तो, चुपचाप रखेंगे तो ठीक है। तो इसके बाद और हिस्ट्री लेने के बाद क्या बताया पेशेंट? जे एम्यूलरेटेड, इनका उपशम जो होता है यूजिंग द आर्म, व्हाइल यूजिंग द आर्म, देन क्या होता है? पेन सडनली जंप करके फिर राइट कप में आ जाता है। सो रिलीफ का इनका जो एक्सपीरियंस है, द रिलीफ वाज एक्सपीरियंस्ड व्हाइल वॉकिंग अप एंड डाउन द रूम एंड रबिंग द अफेक्टेड पार्ट। जब जब हम लोग वॉक करते रहते हैं, पेशेंट बोल रहा है जब वॉकिंग कर रहा है, जब रूम में है, और जब हम लोग जो जो पार्ट में पेन हो रहा है उसको राफ करने में, इसमें इनको आराम मिल रहा है। बट रेस्ट कंडीशन और सीटिंग और स्टैंडिंग में इनका पेन बढ़ा जाता है। नेक्स्ट, तो इसका पीछे क्या कॉन्कोमिटेंट है? ऐसा है हम लोग कॉन्कोमिटेंट पढ़ा है, जो बॉनिंग हुसैन का कॉन्कोमिटेंट सिम्टम। तो ऐसा क्या कॉन्कोमिटेंट था इनका बेसिस में ये सिंगल डोज में पेशेंट ठीक हो गया? इसका पीछे ये तो पेशेंट का पूरा तकलीफ है, और इसका जो कंप्लेन कब बढ़ता है, कम कम होता है, एग्रावेशन एम्यूलरेशन, ये सब कुछ बताया। पर पेन का जो शिफ्टिंग नेचर, जो कैसे शिफ्ट होता है, इसके साथ इनका पीछे एक जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम होता है वो क्या है? स्लीपलेसनेस। पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है? सीना में, सीना का जो लोअर पार्ट, नीचे जो पार्ट होता है, उसमें एक प्रेस लग रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, और लग रहा है क्या? समथिंग फोर्सिंग इट आउट सेल्फ, बाहर से कुछ निकल रहा है। इतना प्रेसिंग, सीने का अंदर से कुछ बाहर आ रहा है, ऐसा एक फीलिंग हो रहा है। सो स्लीपलेसनेस, उसके साथ प्रेसिंग पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट, और समथिंग वेयर फोर्सिंग इटसेल्फ आउटवर्ड। ये सिंगल मेडिसिन, एक सिंगल दवाई में ये केस ठीक हुआ। क्या ये दवाई है? इनका इनका पीछे इन्होंने ये रीजन बताया। तो हम लोग क्या सोचेंगे इसका पीछे दवाई? ये जो मेडिसिन है ये है वैलेरियाना, इसका सेकेंड केस। तो ये केस है वैलेरियाना। नेक्स्ट और एक केस बताएंगे, जो केस ऑफ ए सिरोसिस ऑफ लिवर। ये एक एक पेशेंट जो आके कंप्लेन क्या कर रहा है, जे मैं जब सुबह उठता हूं 10-11 बजे, मेरा पेट में दर्द और थोड़ा नीला उल्टी, बिलियस वॉमिटिंग, उसके बाद थोड़ा ठंड लगता है। तो 10-11 बजे इनका पार्टिकुलरली पेन होता है, उसके साथ इनका वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का कैरेक्टर कैसे होता है? बिलियस टाइप का। उसके बाद पेशेंट पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड लगता है, मतलब चिल। ये पेशेंट का चल रहा था 3 से 4 हफ्ता में, लगातार 3-4 हफ्ता से पेशेंट ये सफर कर रहा है। बहुत सारा मेडिसिन कुछ लिया है, बट उनका वॉमिटिंग स्टॉप नहीं हो रहा है।
सडनली की क्या हुआ कि उनका ऐसा वॉमिटिंग करते करते उनको एक डिजी फीलिंग हुआ, जैसे हम लोग का जेलसीमिया में हम लोग जैसे देखते हैं डिजीनेस फीलिंग देखते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली डॉक्टर एनएम चौधरी सर ने एक मेडिसिन दिया है, एंड सडनली ये वॉमिटिंग सडनली स्टॉप हो गया। इसके बाद भी वो जो पेशेंट 2 से 3 महीना इनका बचा था, वो मतलब सिरोसिस ऑफ लिवर जो इनक्यूरेबल हम लोग बोलते हैं। बट इसका 2-3 पॉइंट है इसका पीछे प्रेस्क्रिप्शन करने के सिरोसिस का पीछे। एक है 10 से 11 एग्रावेशन, वॉमिटिंग फॉलोड बाय चिलीनेस, एंड उसके साथ डीजी फीलिंग। इसका बेसिस में इनका जो प्रिस्क्रिप्शन था क्यूरेरी। नेक्स्ट नेक्स्ट एक केस है, ये बहुत अच्छा केस है एंड इंटरेस्टिंग केस जो है, एक कॉन्स्टिपेशन का केस है। क्या है कॉन्स्टिपेशन? एक पेशेंट आके बोला जो डॉक्टर साहब मेरा बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है। तो हम लोग पूछते हैं जी कितना दिन में होता है, रेगुलर जाते हैं कि नहीं, और जब टट्टी होता है टट्टी का कैसे टट्टी होता है। तो पेशेंट आके बताया जे पेस्टी टाइप का, जैसे हम लोग टूथपेस्ट का जो पेस्ट, ऐसा पेस्टी टाइप का होता है। जब स्टूल निकालता है एक्सट्रीम स्ट्रेनिंग, उसमें बहुत स्ट्रेनिंग दिया जाता है। ये स्ट्रेनिंग देने के बाद पेशेंट बहुत रोता है और इसका फेस पूरा पर्पल हो जाता है, जैसे लग रहा है जैसे बेलोडोना लाइक बास्टिंग फेस। तो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट, कब्ज का पेशेंट, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल इनका जो कैरेक्टर है पेस्टी टाइप का, जब वो स्टूल निकालता है एक्सट्रीम स्ट्रेनिंग देके फेस पूरा पर्पल हो जाता है, जस्ट लगता है फुल टू बास्टिंग। बहुत फिजिशियन, बहुत सारा डॉक्टर सल्फर एंड डिफरेंट डिफरेंट रिमेडी ट्राई करके इसमें कुछ भी नहीं हुआ। बट इसका ये होने के बाद जब सर के पास, डॉक्टर एनएम चौधरी सर के पास जब केस आया था, ये इनका खुद ही केस है, जब इनके पास आया तब इन्होंने पूछा है कि और क्या होता है। तो इन्होंने तब बताया जी डॉक्टर साहब मेरा जब स्टूल टट्टी, जब टट्टी पास होता है बहुत कुछ ट्रेनिंग लगाना पड़ता है, बट इसके साथ एक अनकॉमन जो हम लोग ऑर्गेनन में बोलते हैं PQRS, अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिंगुलर सिम्टम, दैट वेरी महामूल्यवान सिम्टम है। सीवियर लाइटनिंग पेन इन द हेड, जब लैटिन पास कर रहा है ये हेड में भयानक पेन हो रहा है, जस्ट लाइक करंट, लाइटनिंग लाइक पेन। जब स्टूल पास कर रहा है तब जस्ट वायलेंट लाइटनिंग लाइक पेन। तो ये एक पॉइंट है। दिस रिमाइंडेड केस रिपोर्टेड बाय द बेरीज। बेरीज इन्होंने एक रिपोर्ट किया जिसका वो मार्वेलस इफेक्ट देखा सिमिलर केस में, एंड ये मेडिसिन क्योर किया। बट ये जो केस क्योर हुआ इसका पीछे जो रीजन है, 3 रीजन है मेनली, मैं इसलिए पावर पॉइंट दिखाया। एक एक है जो पेस्टी कैरेक्टर, दूसरा है जब पेशेंट इवाकुएटेड करता है एक्सट्रीम स्ट्रेनिंग, उसके बाद क्या होता है फेस पूरा पर्पल हो जाता है, और क्या होता है जब स्टूल पास करता है थोड़ा सा स्ट्रेनिंग देके तब सिर में बहुत पेन होता है जस्ट करंट का तरफ। ये क्या मेडिसिन है? ये एक मेडिसिन है जो हम लोग का बोरी किताब में भी है, डिफरेंट डिफरेंट किताब में है। द मेडिसिन इज इंडियम, मेडिसिन है इंडियम। नेक्स्ट और एक केस बताएंगे।
हम लोग तो हर कुछ मेटेरिया मेडिका पढ़ते रहता है, बट हम लोग जब केस ओरिएंटेड करके पढ़ते हैं थोड़ा और इंटरेस्ट हो जाता है। और ये एनएम चौधरी का ये है ब्यूटी, जिसमें कंपैरिजन भी है, जिसमें लेक्चर भी है, और जिसमें केस ओरिएंटेड भी है। एक लेडी जिसका उम्र हुआ था 49 ईयर्स, जो बहुत ईयर से बसर से यूटेराइन हेमरेज, प्रोलॉन्ग यूटेराइन हेमरेज हो रहा था उनका, लॉन्ग कंटिन्यूड ईयर। क्या हुआ, उनका जब एग्जामिनेशन हुआ था तो अब देखा जे यूटेरस सीम्स एनलार्ज, यूटेरस बड़ा हो गया, जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना यूटेरस बल्की इन साइज, तो यूटेरस सीम्स एनलार्ज्ड एंड हेवी, हेवीनेस ऑफ द यूटेरस विथ बल्की। डिफरेंट डिफरेंट दवाई खा के आया, बट नो रिजल्ट। हेमरेज ऐसा हो रहा था, जे नोटिस में आ गया था, कॉन्टिन्यूअस परसिस्टेंट हेमरेज, लगातार हेमरेज हो रहा है। उसके साथ क्या हो रहा है, जब हेमरेज हो रहा है पेशेंट को एक पेशाब करने का एक आर्ज आ रहा है, मतलब परसिस्टेंट यूटेराइन हेमरेज एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर यूरिनेशन, बार बार पेशाब करने का इच्छा आ रहा है। वो जो है नॉट सेटिस्फैक्टरी, जो पेशाब करने के बाद इनका जो आराम हो रहा है ऐसा नहीं है, बट ये आर जा रहा है उनका। ये जैसे सिम्टम है, हम लोग को देख के लगता है ये तो नाक्सवोमी का होना चाहिए। नाक्सवोमी का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जे एनी काइंड ऑफ माने इनफेक्चुअल डिजायर, बार बार फ्रीक्वेंट डिजायर, स्टूल में हम लोग पढ़ा है एलेंस की नोट में, यूरिनेशन में भी, हर कुछ में। और क्या है इसके साथ जो सिम्टम एसोसिएशन है, डिसयूरिया, जब यूरिन यूरिन कर रहा है भयानक पेन हो रहा है। सो फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर यूरिनेशन, बार बार पेशाब करने के लिए जा रहा है पेशेंट, उसके साथ पेन हो रहा है और हेमरेज हो रहा है। तो ये है ये दवाई का कीनोट, जो हम लोग कीनोट सिम्टम पढ़ते हैं, एलेंस कीनोट जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, कि हर कीनोट, जैसे हम लोग गारेंसिस कीनोट, ये तो सबसे पहला कीनोट गारेंसिस कीनोट, लिपीज रेड लाइन सिम्टम, ये भी एक टाइप का कीनोट। तो इसमें ये कीनोट है। तो क्या रिमेडी है इसमें, ये मेडिसिन है मिचेला। ये हम लोग जब किताब पढ़ेंगे उसमें ये केस एक है। तो स्लाइड, तो तीन चीज है इसमें इंपॉर्टेंट। एक है यूटेरस सीम्स एनलार्ज्ड हेवी, उसके साथ पेनफुल फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर यूरिनेशन, उसके साथ कॉन्टिन्यूअस हेमरेज। तो ये है कीनोट, दवाई है मिचेला। नेक्स्ट, इन्होंने पोटेंसी के बारे में भी बहुत कुछ बताया। क्या है पोटेंसी के बारे में, इनका जो एक्सपीरियंस है पोटेंसी के बारे में एंड डिफरेंट स्टॉलवर्स का जो एक्सपीरियंस है, तो ये किताब में इन्होंने लिखा है। क्या है, ग्रेट डिफरेंस ओपिनियन, डिफरेंट स्टॉलवर्स का डिफरेंट ओपिनियन है। हम जैसे हम लोग जो कौन सी पोटेंसी में सैचुरेशन करते हैं, कौन सी पोटेंसी में एब्जॉर्प्शन करते हैं, हम लोग ये बहुत कंफ्यूज हो जाता है। जैसे हेपर सल्फ जब पढ़ते हैं, बोरिक में एक टाइप का लिखा है, एलेंस में एक टाइप का लिखा है, हम लोग जो क्लार्क पढ़ेंगे उसमें, तो हम लोग कंफ्यूज, हम लोग पजल हो जाता है जो क्या देंगे, किसमें एब्जॉर्ब होगा, किसमें सैचुरेशन होगा। बट डॉक्टर एनएम चौधरी सर डिफरेंट ऑल द ओपिनियन ऑफ द स्टॉलवर्ड्स, इन्होंने पूरा सब कुछ देख के इन्होंने ये किताब में दिया है। तो क्या है, फेरिंगटन व्यू, जो हम लोग जो कंपैरेटिव टाइप ऑफ जो मेटेरिया मेडिका हम लोग बोल रहे थे, जे इसमें एक फेरिंगटन का व्यू है। इन्होंने क्या बोला कि आप जब हाई पोटेंसी देंगे तब थ्रॉबिंग,
और स्टैबिंग पेन इन द अफेक्टेड पार्ट एंड जनरल राइगर शो द ऑनसेट ऑफ इन्फ्लेमेशन और इट में अबॉर्ट द होल ट्रैवल। तो हम लोग जब हाइपोटेंसी देंगे तब क्या होगा, एक पेन स्टार्ट होगा वायलेंट, मतलब इनका इन्फ्लेमेशन शुरू हो रहा है और धीरे धीरे अबॉर्ट हो जाएगा। और क्या व्यू है फेरिंगटन का हेपर सल्फ के बारे में? बोला है जे सैचुरेशन इज नेसेसरी, जहां पास बनाना है और जहां पास को एब्जॉर्प्शन करना है, सो यू शुड गिव हेपरसल्फ लो। तो हम लोग हेपरसल्फ लो डोज में दे सकते हैं। सो वी टू हैसन द प्रोसेस, देन यू गिव टू हेपर लो। बट ये सब कुछ बताने के बाद जहां सैचुरेशन, जहां पास फॉर्मेशन करना है और हैसन्स द प्रोसेस, सो हेपरसल्फ हम लोग लो पोटेंसी में, ये फेरिंगटन का व्यू है। बट डॉक्टर्स एलन एंड डॉक्टर नॉर्टन, इनका भी सेम व्यू है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ द सैचुरेशन और हैसेंस द सैचुरेशन, डॉक्टर एलन एंड नॉर्टन का भी सेम व्यू है। नेक्स्ट, डॉक्टर क्लार्क और डॉक्टर नैश का व्यू, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डॉक्टर क्लार्क एंड डॉक्टर नैश का व्यू। डॉक्टर नैश ने क्या बताया, उनका जो किताब है, उन्होंने बताया जे सीएम पोटेंसी जब हम लोग हाई पोटेंसी में देंगे हेपरसल्फ, तब ये मोस्ट रैपिड, बहुत जल्दी पॉइंटिंग एंड ओपनिंग द परफेक्ट हीलिंग। तो हेपरसल्फ हाई पोटेंसी में जब दिया जाता है तब रैपिडली एंड ओपनिंग एंड परफेक्टली हीलिंग होता है। ये डॉक्टर नैश, ईबी नैश का व्यू है। नेक्स्ट, डॉक्टर क्लार्क, जो क्लार्क का जो मेट्रियामेडिका है, इसमें भी बहुत सारा कुछ व्यू है। क्या व्यू है? ये एब्सेस के बारे में इन्होंने व्यू बताया। क्या है? इन्होंने एक केस बताया, एक पेशेंट का जो बीमारी हुआ था एक्सिलरी एब्सेस। तो ये एक्सिलरी एब्सेस जिसमें बहुत सारा पास था। तो डॉक्टर क्लार्क साहब ने क्या बताया, जो हेपर 6, क्या है हेपर 6? ये इंड्यूसिंग स्ट्राइकिंग एब्जॉर्प्शन, जो इसको एब्जॉर्ब कर लिया लोअर पोटेंसी में। नेक्स्ट, तो इसमें क्या प्रूव है, इससे हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं? इसमें जो इनका व्यू है, जो व्हाट इट प्रूव्स, इनका एक ही बात है, जे इंडिकेटेड मेडिसिन वर्क विथ नेचर। जो हम लोग माना जाता है, जो मेडिसिन पेशेंट के लिए इंडिकेटेड है व उनके लिए जो परफेक्ट है, वो नेचर के साथ काम करेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा व सैचुरेशन करेगा। ये दैट शुड डिपेंड्स ऑन द वाइटलिटी का ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा हर पेशेंट इंडिविजुअल है, ऐसा कोई पेशेंट सेम नहीं हो सकता है एंड किसी का ससेप्टिबिलिटी सेम नहीं हो सकता है। हर लोगों का, हर पेशेंट का ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट है। सो वाइटलिटी, जो हमारा जो वाइटल फोर्स, ये डिमांड करेगा कि कौन सी एब्सेस को कब ऑब्जर्व करना है, एब्जॉर्ब करना है और कौन सा सैचुरेशन करना, ये नेचर ठीक करेगा व नेचर प्रोमोट करेगा इसको। नेक्स्ट, एक पैथोलॉजिकल बेसिस फॉर एब्सेस। क्या है? प्रेस्क्रिप्शन ऑन द पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ एब्सेस। इसमें क्या है, डॉक्टर फॉस्टर ने एक केस बताया इसमें, जो एक पेशेंट का मल्टीपल अल्सर हुआ था। कहां पे? ग्लूटियल रीजन में। कितना बड़ा अल्सर हुआ था? मल्टीपल अल्सर 3 इंचेस डायमीटर साइज का एंड 3/4 इंच ऑफ द डीप, मतलब इतना डीप और 3 इंच डायमीटर का एब्सेस, मल्टीपल अल्सर, इतना बड़ा अल्सर हुआ था ग्लूटियल रीजन में। और पेशेंट को
इनका जो ये है, फॉस्टर साहब ने मेंशन किया, डॉक्टर फॉस्टर, ये पेशेंट को क्योर किया था बाय द मेडिसिन कैलकेरिया साल्व। तो कैलकेरिया साल्व जो है, तो इनका क्या है कैलकेरिया साल्व का, इनका जो है कैलकेरिया साल्व, जो थिक लंपी डिस्चार्ज था इसमें, ये अल्सर में। सो ये जो अल्सर, तो इनका जो पिक्यूआरएस जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो है थिक लंपी डिस्चार्ज, ये है कीनोट सिम्टम। इनका बेसिस में डॉक्टर फॉस्टर्स प्रिस्क्रिप्शन किया था, एंड कैलकेरिया साल्व दैट हीलिंग, इसका हीलिंग किया था कैलकेरिया साल्व। सो ये एक जो किताब है, इसका बहुत सारा चैप्टर था। मैं थोड़ा इनका थियोरिटिकल जो जो किताब, ये तो मैंने उनका कुछ केस बताया, बट इनका जो किताब है इसमें टोटल 49 चैप्टर था ये किताब में। ठीक है, एब्डोमेन एग्रावेशन से शुरू हुआ ये चैप्टर, एंड अल्टीमेटली ये चैप्टर जो खत्म हुआ एक्सपेक्टोरेशन। इनका जो फर्स्ट चैप्टर था एग्रावेशन, एंड लास्ट जो चैप्टर था ये है एक्सपेक्टोरेशन। ये किताब का सोर्स क्या है? डॉक्टर एनएम चौधरी सर ने जो किताब लिखा है, इसका सोर्स क्या है? इसमें टोटल मेनली 5 सोर्सेस था। क्या था? फर्स्ट था केंट रेपर्टरी, ये इनका सोर्स था। दूसरा क्या है? नार रेपर्टरी था सोर्स। तीसरा लिपीज रेपर्टरी। और क्या था? बॉनिंगहुसन रेपर्टरी एंड बोरिक रेपर्टरी। ये 5 किताब था इनका जो सोर्स। तो केंट, डॉक्टर नार, लिपी, बॉनिंगहुसन एंड बोरिक, एंड जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेपर्टरी। इनका जो रेपर्टरी पार्ट, मैक्सिमम लोग तो मेट्रियामेटिका पढ़ते हैं, बट इनका एक रेपर्टरी पार्ट है, बट इनका एक जनरल कंस्ट्रक्शन है। क्या है इनका? जो हर चैप्टर नेम गिवन इन द बोल्ड कैपिटल्स एंड रिपीटेड इन ईच पेज। इनका जो रूब्रिक्स है, ये रूब्रिक्स भी कैपिटल में है, जो अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है। जैसे अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट रेपर्टरी है फाटक रेपर्टरी, और ये रेपर्टरी का 2 ग्रेडेशन है एनएम चौधरी का। डॉक्टर एनएम चौधरी का जो मेटेरियल रेपर्टरी जो पार्ट है, इनका 2 ग्रेडेशन है। क्या 2 ग्रेडेशन? एक है इटालिक्स, एक है रोमान। एंड जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेपर्टरी, इसका पूरा जो कंस्ट्रक्शन है रेपर्टरी, इनका फास्ट रूब्रिक क्या है, ये हम लोग थोड़ा जस्ट बता रहा हूं। इनका जो रेपर्टरी पार्ट है, इसका फास्ट रूब्रिक क्या है? फास्ट जो रूब्रिक था, ये था चैप्टर जो एग्रावेशन चैप्टर है, वो तो फर्स्ट चैप्टर, उसमें जो फर्स्ट रूब्रिक था दैट इज ड्यूरिंग द डे। ये है इनका फर्स्ट रूब्रिक चैप्टर एग्रावेशन। और इनका जो लास्ट चैप्टर है, इनका जो लास्ट रूब्रिक है, वो लास्ट रूब्रिक है इयोलो, जो चैप्टर एक्सपेक्टोरेशन में दिया जाए। तो फर्स्ट रूब्रिक है ड्यूरिंग द डे चैप्टर एग्रावेशन, लास्ट रूब्रिक है इयोलो, दैट इज चैप्टर एक्सपेक्टोरेशन। और क्या है इसका इंडेक्स? इंडेक्स, इसका जो इंडेक्स है, ये जो रेपर्टरी, इसका इंडेक्स कैसे अरेंज है? ये दैट अरेंज अल्फाबेटिकली, बट चैप्टर्स आर नॉट अल्फाबेटिकली अरेंज। जो इंडेक्स है वो अल्फाबेटिकली अरेंज, बट चैप्टर आर नॉट अरेंज। टोटल नंबर ऑफ दिस पेजेस ऑफ दिस रेपर्टरी, इनका टोटल जो पेजेस था रेपर्टरी का, वो 215 पेज, 215। मेनली जो पेज है 1 to 835 पेज, पेज 1 to 835 जो पेजेस है, ये है मेट्रियामेडिका। और 835 पेज टू 1049 ये पार्ट है रेपर्टरी पार्ट। और एक है इंडेक्स ऑफ रिमेडीज। हेलो, 5 मिनट। हेलो। हेलो डॉक्टर सिंह, हाँ जी बोलिए।
हेलो। हेलो डॉक्टर सिंह। उसमें क्या? हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। डॉक्टर सुप्रिया, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके। तो इंडेक्स टू रिमेडीज और इंडेक्स टू रेपर्टरी है और थेराप्यूटिक इंडेक्स भी है इनका। तो इंडेक्स इंडेक्स टू रेपर्टरी जो पार्ट है इसमें क्या है, चैप्टर्स आर गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एलोंग विथ इसका पेज नंबर है। और डॉक्टर सुप्रिया, ये आपकी स्लाइड शायद आगे मूव नहीं कर रही है, या इस पे स्लाइड्स नहीं है? ना इसका स्लाइड नहीं है, इसका मैं ओके बता ओके, रहा हूँ। ठीक है। और थेराप्यूटिक वाला जो इंडेक्स है इसमें क्या है, इसमें क्लिनिकल कंडीशन जो अरेंज किया अल्फाबेटिकली। और ये जो थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो जो कंपाइल्ड किया, कंपाइल्ड बाय द प्रभा प्रभाकर राव और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ड्रग। ये क्या है, इनका जो है पूरा इन्होंने जो कंपैरिजन जो फेरिंगटन्स का जो मैथमेटिका उनसे इन्होंने कंपैरिजन किया है पूरा इसका बेसिस में। एंड बहुत सारा कंपैरिजन दिया, जैसे एब्रोटिनम जो मैथमेटिका पार्ट में एब्रोटिनम के साथ बेराइटा कार्ब, कैलकिरिया कार्ब, सीना, आयोडाम, नेट्राम्यून डिफरेंट ड्रग का कंपैरिजन किया। इथ्यूजा। डॉक्टर सॉरी डॉक्टर सुप्रिया, डॉक्टर सिंह, अभी डॉक्टर सुप्रिया जब खत्म कर लेंगे तब आपको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी आप वेट करिए प्लीज। ने इथ्यूजा। इथ्यूजा क्या है, इथ्यूजा में भी इन्होंने पूरा कंपैरिजन किया जब पेशेंट इमासिएटेड एंड वॉमिटिंग ऑफ मिल्क इमीडिएटली आफ्टर नर्सिंग, ये डिपेंड इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, एंटीम क्रूड वो भी इन्होंने कंपैरिजन किया। एंटीम क्रूड, बेराइटा कार्ब, कैलकिरिया कार्ब, डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने जो बेबी है इनका कंपैरिजन किया है अच्छा से। कैलकिरिया कार्ब, बेराइटा कार्ब, सीना, इथ्यूजा, एंटीम क्रूड, एब्रोटिना। आयोडाम के साथ भी कंपैरिजन, बच्चा अच्छा से खा रहा है बट इनका ये नहीं हो रहा है। आयोडाम, नेट्राम्यूर, पेट्रोलियम, मेरास्मास, फॉस्फोरस के साथ सरसापेरिला, साइलेसिया, सल्फर, ड्रीम। ड्रीम्स भी इन्होंने बहुत कुछ इसमें दिया गया, कुछ ना कुछ ड्रीम्स में। इसमें जो एनएम चौधरी का जो ड्रीम्स में इन्होंने कुछ कुछ बताया, जैसे कुछ बताएंगे ड्रीम्स ऑफ एनिमल्स। जो ड्रीम्स ऑफ एनिमल में इन्होंने जो बताया आर्निका, मार्कारी, नाक्स भूमिका, फॉस्फोरस, पाल्सिटिला, ये चीज बताया। ड्रीम्स ऑफ बैटल्स, बैटल्स में क्या है, एलियम सेपा। ड्रीम्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या है, ब्रायनिया, चेलिडोनियम, लैकेसिस एंड डिफरेंट ड्रग। ड्रीम्स ऑफ डेट, एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, अर्जेंटम सल्फर, थूजा, फॉस्फोरस। ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग, एपिस मेलिफिका। ड्रीम्स ऑफ स्नेक, अर्जेंटम नाइट्रिकम, लैक कैनाइनम। ड्रीम्स ऑफ रबर्स, एलुमिना, मैककार, नेट्राम्यू। ओके, ये बहुत सारा कुछ है। नेक्स्ट कंक्लूजन है जा। सो ये जो किताब प्रोवाइड्स ए गुड नॉलेज टू प्रेस्क्राइब कॉन्फिडेंटली एज ए डॉक्टर चौधरीज व्यू पाथ फ्रॉम द डिफरेंट अथॉरिटीज। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्स है ये, इससे इनका जो किताब जो लिखा है इससे नॉलेज से हम लोग कॉन्फिडेंटली प्रेस्क्रिप्शन में हम लोग का कॉन्फिडेंस मिलेगा ये जब किताब पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट, सो इनका एक किताब में एक अच्छा कंक्लूजन दिया, इनका जो बात है, आई चेरिश नो एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम बट फॉर ए फेट worse than what has been predicted by a great friend, sincere well wisher of mine, it will at least be popular amongst vermin if not amongst human being। ये अच्छा लिखा है, जे ये भार्मिन का तरफ ये मैंने एटलीस्ट मैंने हम लोग अच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो इसका लिए डिस्कस नहीं करते, बट ये कम से कम भार्मिन का मैंने डिफरेंट भार्मिन से ये पॉपुलर हो जाएगा। तो इसलिए बोला आई चेरिश नो एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम फॉर ए फेट worse than what has been predicted by a great friend, sincere well wisher of mine, it will be at least the popular amongst vermin
इफ नॉट अमोंग्स द ह्यूमन बींग के ना हो सकते, भारमीन के अंदर ये पॉपुलर हो जाएगा। ये नेम चौधरी का एक बात है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया का। आपने बहुत अच्छे से बताया कि इस बुक को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। केसेस भी आपने डिस्कस किए जो डॉक्टर एन एम चौधरी ने मेंशन किया है। ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक बुक्स हैं जो हम यूज कम करते हैं, वाइडली यूज नहीं करते हैं, पर काफी डीप नॉलेज उनके अंदर है। अपना एक्सपीरियंस, जैसे कहा उन्होंने, अपना एक्सपीरियंस बताया है, और अपना एक तरीका होता है हर होम्योपैथ का। तो जो हर सक्सेसफुल होम्योपैथ है वो अपनी एक बुक अपने आप लिख सकता है, क्योंकि उसका अपना अपना एक्सपीरियंस है सबके पास। तो ऐसी हाँ डॉक्टर एन एम चौधरी की बुक है। और जैसे डॉक्टर फाटक्स की बुक है, उसमें भी हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जो हमें किसी और मटेरिया मेडिका या रेपर्टरी में नहीं मिलते। तो ऐसे ही एन एम चौधरी डॉक्टर साहब की बुक है जिसके ऊपर आपने लेक्चर दिया। आप कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। आई गेस यहाँ पे डॉक्टर सिंह थे जो कुछ पूछना चाह रहे थे। डॉक्टर सिंह, सिंह A14 करके जो थे, वो बहुत देर से रेज हैंड कर रहे थे। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब कोई नहीं पूछ रहा है, तब बार बार रेज हैंड कर रहे थे। हाँ। तो इसी तरह हम ये बुक्स अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, और उससे हम अपने एक्सपीरियंस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर एन एम चौधरी सर, आप खुद भी यूज करते हैं डॉक्टर सुप्रिया? हाँ 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 मैडम, कुछ कुछ यहाँ से तो मैंने ये देख के कुछ कुछ जगह पे कुछ अप्लाई करते ऐसे हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपने यूज किया है, या फिर इसमें मतलब आपको ज्यादातर की नोट सिम्टम्स मिलते हैं या मेंटल सिम्टम्स ज्यादा मिलेंगे? मैम इसमें बहुत सारा कीनोट सिम्टम, जैसे एक इंडियम वाला जो केस बताया ना मैम, हाँ वो जी। मैंने क्लिनिक्स में अप्लाई किया, बहुत अच्छा अच्छा ओके। रिजल्ट। जो ओके। लाइटनिंग लाइक पेन इन द एक, मेरे पास एक बच्चा आया था जो कॉन्स्टिपेशन का, बट हम्म। इनका वो स्टूल का वो कैरेक्टर नहीं बताया, बट उसमें एक बच्चा मतलब बच्चा जब रोता था वो सिर पकड़ के बैठता था ऐसा ऐसा। कॉन्कॉमिट, हाँ तो वो जी, इंडियम दिया था। कॉन्कॉमिटेंट है ये। हाँ जी। कॉन्कोमिट है। इंडिया में एक बहुत वैसे रेयर मेडिसिन देते हैं, ऐसे क्यूरारे भी रेयर मेडिसिन है, हाँ कम हाँ यूज करते हैं हम, हाँ क्योंकि हाँ स्पेसिफिक इंडिकेशन होनी चाहिए तभी हम वो सिलेक्टेड हाँ, तब अब मेडिसिन। यूज कर सकते हैं हाँ कीनोट। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये सिम्टम किस एग्जैक्ट क्या सिम्टम है, तो उसके लिए एनएम चौधरी पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत सारा केसेस है मैम, मैं कुछ कुछ केस बताया, बट एक किताब में बहुत सारा केस है। बिल्कुल बिल्कुल, केसेस तो बहुत सारे होंगे। और हम्म, सबसे बड़ी बात है, अगर आप खुद जब इस चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, तो वो री इन्फोर्स हो जाती है। हाँ 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 बिल्कुल। तो उसको हम ज्यादा तरीके से एडवोकेट कर सकते हैं हाँ हाँ कि इस हाँ बुक को आप जरूर यूज कीजिए। हाँ, थैंक हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा डॉक्टर सुप्रिया का आज का। यू। यहाँ पे लाइक आ रहा है डॉक्टर सिंह की तरफ से। कोई क्वेश्चन अभी भी पूछना चाहे, मेरे पास 1 मिनट बाकी है। नहीं, कोई क्वेश्चन अभी नहीं है, लाइक पर भेज रहे हैं। तो आशा करती हूँ इस तरह का आगे भी आप और कोई सेशन लेके आइए, कोई और बुक लेके आइए जिसको हम अपने जनरल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुप्रिया का आज के सेशन के लिए। और आगे भी इस तरह के सेशन देते रहेंगे, यही आशा करती हूँ। ठीक है, नमस्ते मैम। नमस्ते। तो नमस्ते। अब हमारे ऑलमोस्ट हिंदी सेशन का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। हाँ। और अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बीजे बिंदुराज को। ओके। धन्यवाद।